अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया खान और आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है एफपीएससी की एसएसटी की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारा सेकंड लेक्चर। जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि एफपीएससी का जो सिलेबस है एसएसटी के लिए वो क्या था, उस सिलेबस में से जो फर्स्ट पॉइंट था वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जिसे हम मैप के थ्रू कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी वे में आप सबको समझाने की। आज जो है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जो है वो बयान करेंगे कि इस वर्ड पर्सपेक्टिव का मतलब बेसिकली क्या होता है। बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो है पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन क्या बनेगी, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंड समथिंग इन देयर रिलेशन और आर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन की जो पोजीशन है उसमें किसी भी चीज को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बयान किया गया है। या इसकी टाइप्स, वैसे तो इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन हम जिन तीन टाइप्स को जो है ना बेसिकली शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये होती क्या है। सबसे पहले सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, ये सोशल इंटरेक्शन होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो क्लासरूम में वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्लासरूम में जो है विदाउट क्लासरूम में उसका बिहेवियर कैसे होता है और उसका प्लेग्राउंड में कैसे होता है। हमने उसके जो सोशल इंटरेक्शन होती है कि स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करें, हमने उस सोसाइटी के साथ इसको रिलेट करके फिर हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताना है कि डिफरेंट जो है वो थिंकिंग थॉट्स के हिसाब से उसको हर तरीके से एग्जामाइन करके फिर बताएंगे कि उस बच्चे का क्या रिलेशनशिप है, उसका इंपैक्ट जो है एजुकेशन का उस पर कितना असरअंदाज हुआ है और वो चीजों को किस तरीके से ले रहा है। ठीक है ना, उसका सोशल इंटरेक्शन बेसिकली हमने बताना है। अब है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। इसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिकली फिलोसफिकल अप्रोचेस को इन क्लासरूम का। अब है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। उसमें बेसिकली हम कल्चर को डिस्कस करते हैं, ट्रेडिशन के उसमें रस्म रिवाज कैसे होते हैं। अब हम आते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ। इसके बेसिकली जो है वो 10 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है असेस ऑफ एजुकेशन। मींस के हमारे आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जो जितने भी तालीमी अदारे हैं वो दूर दराज के गांव में मौजूद जरूर है। ठीक है ना, अब बेसिकली ये प्राइमरी लेवल होते हैं। हमारी प्राइमरी बेसिक असेस जो थी हमने सबसे पहले जो प्रोवाइड की थी वो 5th तक एजुकेशन थी, जो कि हमने हर गांव में हर जगह जगह जो है अपने एजुकेशन के जितने भी नेटवर्क थे उनको बनाया, मींस के स्कूल्स को बनाया हमने। फिर उसमें जो है बेसिक जो है नीड्स प्रोवाइड की, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तो था उसमें क्लासरूम्स बनाए बच्चों के लिए मजीद फैसिलिटीज बेंचेस वगैरह आए। अब सेकंड इस फैक्टर में ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब देखिए ना, हमारे तालीमी अदारा ऐसा है जिसमें हम क्वांटिटी पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं, हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बेसिकली फोकस करना है। क्वांटिटी पे कैसे फोकस हो रहा है कि बस हाँ हमारे इतने बच्चे स्कूल से बाहर आए, इतने बच्चों को स्कूल में लाया जाए। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ फोकस इंक्रीज करने पे फोकस किया जा रहा है, जबकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसमें बेसिक टेक्निक्स, बेसिक न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू डेवलपमेंट जो है, बेसिक स्किल्स बच्चों को सिखाने की जो जरूरत है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, जबकि उसकी क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त होती है कि हमारी तालीमी अदारों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव किया जाए, जिसमें बच्चों को बेसिक टेक्नोलॉजीज से प्रोवाइड की जाए, उनको न्यू स्किल्स सिखाई जाए जो कि बच्चों के लिए उनके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हो। ठीक है, उसका थर्ड फैक्टर ये है कि जेंडर डिस्पार्टीज। अब देखिए ना, हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। मीन्स के वो ये कहते हैं कि अब गांव में है, अब फॉर एग्जांपल एक मॉडल कम्युनिटी स्कूल बना दिया गया। मॉडल कम्युनिटी स्कूल क्या होता है कि जिसमें जो है जस्ट फीमेल्स नहीं पढ़ती, बच्चियां नहीं पढ़ती, जिसमें मेल और फीमेल मींस के हमारे बॉयज और गर्ल्स दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। अब हमारी सोसाइटी जो है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी है, उनका ये ख्याल होता है कि उनमें सोशल बैरियर्स होते हैं कि हाँ हमारी बच्चियां, हमने उनको बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना, हमने कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं देना। तो मींस के हमारी सोसाइटी में अब भी जेंडर जो है ना वो इशू पाया जाता है। जो हमारे पास है वो लैंग्वेज का है। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम 2 लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, उर्दू और इंग्लिश, और हमें इन्हीं 2 लैंग्वेज पे फोकस भी करना चाहिए ताकि बच्चों को इंग्लिश और उर्दू दोनों का ही जो है वो पता होना चाहिए, आनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो है फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अब है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहमियत का मिला है, वो ये है कि बच्चों को इंपॉर्टेंट स्किल सिखानी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे कुछ करने के काबिल बने, बच्चों में एबिलिटी क्रिएट हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई एजुकेशन। अब हमें जो है वो यूनिवर्सिटी का जो है वो क्याम करना चाहिए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए, बच्चों को रिसर्च की तरफ लाना चाहिए और बच्चों पर फोकस करना चाहिए कि वो हाई एजुकेशन की तरफ जाएं और अपनी जो है वो हाई से हाई स्टडी जो है वो गेन करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब जैसे कि हमारे पास कोरोना आ गया था, कोरोना में ये हुआ था कि ऑनलाइन सिस्टम पे फोकस किया गया था और बहुत से बच्चों को जो है घर बैठे तालीम तो मिली थी, लेकिन जो है वो ऑनलाइन जो है सिस्टम की नेटवर्क एक्सेस नहीं थी। तो मुख्तलिफ जो है ऑनलाइन चैलेंजेस का भी एजुकेशन में सामना करना पड़ा है। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था कि जैसे कोरोना की वेकेशन थी, स्कूल बंद थे, तो बच्चे जो है ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे थे। अब उससे बाद हमारे पास आ जाते हैं मदारिस एजुकेशन। जिस तरह के हमारे मुख्तलिफ मदरसे जो है वो कायम है, उसमें इस्लामिक एजुकेशन जो है वो दी जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ डेफिशिएंसीज जो है वो पाई जाती हैं, उनको भी इंप्रूव करना चाहिए। इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ जो है हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन है, उनको वो भी प्रोवाइड की जा रही है, इस पर बहुत काम भी हुआ है और काम हो भी रहा है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें जो होता है जो सोसाइटी जो है वो किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी की वजह से बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय मजदूरी पे लगा देते हैं ताकि बच्चों को जो है वो अर्निंग का सोर्स बना सकें। और क्योंकि हमें इस चीज़ की तरफ भी फोकस करना चाहिए कि हम बच्चों को स्कूल की तरफ लाएं, ना कि उन बच्चों का बचपन छीन के एजुकेशन से महरूम करके उन्हें अर्निंग की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन ये मसाइल जरूर क्रिएट होते हैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ पर भी फोकस करे। नेक्स्ट और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो है हमारा एजुकेशनल बजट, जो कि हमारा बहुत लो जो है वो सेट किया जाता है, जिसमें जो है एजुकेशन बजट कम होने की वजह से, स्कूल का
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी जो है वो बदहाली का शिकार हो रहा है। टीचर्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अगर हुकूमत एजुकेशन बजट को इंक्रीज करेगी तो न्यू टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो सकेगी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, बच्चों को टेक्नोलॉजीज की तरफ लाया जाएगा और बहुत सी टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आ गया होगा।